नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले आज जो मैंने 3 स्टॉक यहाँ पर दिए थे दोस्तों, उनका हम परफॉर्मेंस रिव्यू चेक करेंगे। उसके बाद कल के ट्रेडिंग सेशन डे के लिए दोस्तों जो मैं 3 स्टॉक्स लेकर आया हूँ उनके बारे में हम लोग लेवल्स पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्विकली मैं आपको बता देता हूँ आज जो हमने 3 स्टॉक दिए थे उनमें से पहला स्टॉक जो था दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प था। वो दोस्तों यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा उसने शॉर्ट सेलिंग की तरफ थे, यानी कि ब्रेक डाउन। दोस्तों यहाँ पर जब भी इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया हमको यहाँ पर अलर्ट आ गया। अलर्ट आने के साथ ही दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टेलीग्राम पे भी लिखा आया ब्रेक डाउन हुआ है 9:31 पे। ये ब्रेकआउट हुआ, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी पहले हम लोग बात कर रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा 9:31 पे एक्टिव हुआ। ये देखिए यहाँ पर उसने ब्रेक डाउन दिया और ब्रेक डाउन देने के बाद उसने हमको अलर्ट भी दिया टेलीग्राम पे। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा दोस्तों 3% का उसने वन साइडेड मूवमेंट हमको कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी दी। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड स्टॉक। दोस्तों सेकंड स्टॉक जो दिया था दोस्तों हमने आरबीएल बैंक। ये दोस्तों रेंज बाउंड स्ट्रेटजी पे बेस्ड था, यानी कि मार्केट खुलना इसके अंदर ही खुलना चाहिए। पहली कंडीशन तो फुलफिल हुई। अगर ब्रेकआउट करता या ब्रेक डाउन करता तो हम अकॉर्डिंगली उसमें हम लोग बाई और शॉर्ट सेलिंग करते। लेकिन दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये अलर्ट बिल्कुल एक्टिव है, स्टिल एक्टिव है, यानी कि ये एक्टिव नहीं हुआ है। ठीक है, अलर्ट ट्रिगर नहीं हुआ है, एक्टिव पोजीशन पे ट्रिगर नहीं हुआ है, यानी कि इसने इसका ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग कल के लिए भी मॉनिटर कर सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, कल के लिए भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं इसकी जो लाइन है दोस्तों इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, कल भी हम लोग इसको मॉनिटर करेंगे। कल अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो कल दोस्तों आपको टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आ जाएगा। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना और डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिए, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा कंडीशन इतनी ही होगी दोस्तों, जो रेंज बाउंड वाला होता है मार्केट शुड बी ओपन बिटवीन दिस ब्लू लाइन। उसके बाद जब ब्रेकआउट करेगा तो अलर्ट आ जाएगा ब्रेकआउट करके, और ब्रेकडाउन करेगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा यहाँ पर ब्रेकडाउन करके। अब दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे एक और स्टॉक दोस्तों एनएमडीसी। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, एनएमडीसी का अलर्ट आया, अलर्ट भी आया दोस्तों, क्योंकि मार्केट जैसे ऊपर खुलता है दोस्तों तो भी अलर्ट आता है। जैसा मैंने क्या बताया दोस्तों, कंडीशन ध्यान रखना है हमको, मार्केट नीचे खुल के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना तो ही हमारा ट्रेडेबल कॉल होता है, नहीं तो हमारा कॉल ट्रेडेबल नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों अलर्ट आया 9:15 पे आया, ऑलरेडी दोस्तों ब्रेकआउट करके यहाँ पर ग्रीन, जिसे आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा दोस्तों, ऑलरेडी इसने बिल्कुल एड्स पे ऊपर की तरफ ओपन किया है। उसके बाद ऊपर से नीचे गया, ऊपर से नीचे जाने पे एंट्री नहीं लेना है दोस्तों, ये ब्रेकआउट वाला है। तो आपको अलर्ट भी आया होगा दोस्तों कि ब्रेकआउट करके कि ये ब्रेकआउट हुआ। मैं दिखा देता हूँ अलर्ट कहाँ पर है, ये रहा ब्रेकआउट, यानी कि हमको बाई साइड जाना है। बाई साइड जाना है ना, ऊपर से नीचे नहीं आना है, स्टॉक को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हुए जाना है तो बाई साइड होगा। ये छोटी चीज़ को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर ले। तो पहला स्टॉक जो होने वाला है दोस्तों वो रहेगा ब्रेकआउट इंट्राडे स्ट्रेटजी पे बेस्ड। इसका मतलब दोस्तों जब भी ब्रेकआउट वर्ड आता है दोस्तों तो हम लोग बात करते हैं बाई साइड की, ब्रेक डाउन वर्ड आएगा तो हम लोग बात करेंगे शॉर्ट सेल साइड की। तो यहाँ पर दोस्तों हमको दिख रहा है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट में दोस्तों होता क्या है, मैं ऐसे स्टॉक फाइंड करता हूँ दोस्तों जो कि अपने 1 से 2 दिन से एक लिटिल बिट बोल सकते हैं, स्लाइटली विल बी द करेक्ट वर्ड, स्लाइटली डाउन ट्रेंड में होता है। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पर हम लोग उसका जो लोअर हाई टू लोअर हाई को हम लोग ज्वाइन करते हैं, हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। जब भी दोस्तों उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर हम लोगों को एक बाई सिग्नल जनरेट होता है, और ये सिग्नल दोस्तों हम लोगों को टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आ जाता है कि उसने हमारी जो रजिस्टेंस हमने ड्रॉ किए थे एक दिन पहले वाले वीडियो में वो उसने ब्रेकआउट दिए हैं रनिंग मार्केट में। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को वहाँ पे एंट्री की अपॉर्चुनिटी बनती है। दूसरा स्टॉक दोस्तों जो मैं लेकर आता हूँ वो होता है दोस्तों अदर वे, यानी कि ब्रेक डाउन। जैसा मैंने बोला अगर ब्रेक डाउन वर्ड आता है तो हम लोगों को यहाँ पे शॉर्ट सेल करना होता है। तो हम लोग बात करेंगे जो पैटर्न दोस्तों मैं लेकर आता हूँ वो स्लाइटली अप ट्रेंड में होता है। उसके बाद उसमें हम लोग सपोर्ट ज्वाइन करते हैं दोस्तों, वहाँ पे हम सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जैसे ही स्टॉक का प्राइस अपने सपोर्ट का ब्रेक डाउन करता है तो हमको टेलीग्राम पे लाइव अलर्ट आता है, तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग शॉर्ट सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है। तीसरा स्टॉक दोस्तों जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपकमिंग स्लाइड्स में वो रहेगा दोस्तों बाई साइड भी हो सकता है दोस्तों, शॉर्ट सेल साइड भी हो सकता है। उसका नाम है रेंज बाउंड। रेंज बाउंड यानी कि कोई स्टॉक मल्टीपल रिजेक्शन सपोर्ट पे देता है, मल्टीपल रिजेक्शन रेजिस्टेंस पे देता है, वहाँ पर दोस्तों हम सपोर्ट ज्वाइन करते हैं, रेजिस्टेंस को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद दोस्तों कंडीशन एक ही होती है दोस्तों, इसमें मार्केट शुड बी ओपन। अगर
यहाँ पर ब्रेकडाउन करेगा तो शॉर्ट सेल साइड जाएंगे, ब्रेकआउट करेगा तो बाई साइड जाएंगे। कंडीशन जैसा हम बोलने वाला था दोस्तों, कंडीशन सिर्फ एक ही होगी, मार्केट शुड बी ओपन दिस टू लाइंस, यानी कि मार्केट साइडवेज ओपन होना है दोस्तों। यहाँ पर कंडीशन सिर्फ इतनी, और फिर जब वो उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो हमारी यहाँ पे अकॉर्डिंगली अगर इस लाइन का ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ तो हमारी बाई पोजीशन बनती है, ब्रेकडाउन करेगा तो हमारी शॉर्ट सेल पोजीशन बनती है। चलते दोस्तों, अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ स्टॉक्स की तरफ, जो स्टॉक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए जो मैं 3 स्टॉक लेकर आया हूँ। तो पहला स्टॉक दोस्तों, जैसा कि हर बार पता है दोस्तों, मैं एक लाता हूँ बाई साइड का, एक शॉर्ट सेल साइड का और एक रेंज बाउंड, यानी कि दोनों तरफ उसमें हमको जाने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये रहा ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे बेस्ड है, यानी कि मार्केट इसके नीचे ओपन होना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ऊपर ओपन खुला है फिर नीचे गिर रहा है, तो इसमें ये कॉल हमारा ट्रेडेबल नहीं रहेगा। मार्केट शुड बी ओपन बिलो दिस ग्रीन लाइन, उसके बाद ट्रेड करके इसका ब्रेकआउट करेगा तो आपको टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आ जाएगा, वहाँ पे हमको बाई साइड की पोजीशन बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। दूसरा स्टॉक दोस्तों जो मैं लेकर आया हूँ ये है शॉर्ट सेल साइड, यानी कि इसमें दोस्तों ध्यान रखना मार्केट ऊपर खुलना चाहिए रेड लाइन के, और फिर ट्रेड करते हुए इसका ब्रेकडाउन करेगा, तब हमको टेलीग्राम पे यहाँ पे इसका अलर्ट आएगा, तब हमारी यहाँ पे एंट्री बनती है। तीसरा स्टॉक की बात कर लेते हैं दोस्तों। तीसरा स्टॉक दोस्तों, जैसा मैं रेंज बाउंड, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, तीसरा स्टॉक एक तो मैं ये भी लेकर आया हूँ और दूसरा जो मैंने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में दिया था उसको भी हमने रिटेन किया है, ठीक है। तो रेंज बाउंड वाले अब हमारे पास 2 स्टॉक हैं, एक तो RBL बैंक भी है, ध्यान रखना दोस्तों, ये भी एक्टिव हो सकता है कल, और दूसरा जो स्टॉक है इंडस बैंक, ये भी एक्टिव हो सकता है। कंडीशन क्या होगी दोस्तों, मार्केट जब 9:16 15 मिनट पर खुलेगा तो ये अंदर ही ओपन होना है, यानी कि प्राइस उसका इन दोनों लाइन के बीच में होना है, फिर ये ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा तो हमारी एंट्री बनती है। इसी तरह जो मैं एक स्टॉक की बात कर रहा था ऑलरेडी है, उसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए। वो भी दोस्तों ऐसा नहीं कि ऊपर खुल गया, ऊपर खुल के फिर नीचे गिरा, तो फिर ये हमारा कॉल ट्रेडेबल नहीं रहेगा। तो दोस्तों इतना ही था दोस्तों, अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना हो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। सो इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।